दिया कि वहाँ चल क्या रहा है, और वहाँ पे बहुत डार्क चीजें मिली भाई। इलॉन मस्क और बाकी जितने अमीर इंसान हैं ये अक्सर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। लेट्स सेव द प्लेनेट विद द पावर ऑफ एआई। एआई की मदद से हम पूरी धरती को सेव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है एलन मस्क के फैक्ट्री के ऊपर का निकलता हुआ जहर। इनका जो ग्रॉक एआई है उसको पावर करने के लिए 2 लाख जीपीयू एक साथ चलते हैं। और पता है इस चीज से ना मीथेन गैस निकलता है। और मेन बात ये कि ये मीथेन गैस इनविजिबल है ना। अगर कोई फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है तो वो इजीली दिख जाता है हमें कि धुआं निकल रहा है, लेकिन मीथेन और कार्बन गैस जो निकलते हैं वो इनविजिबल होते हैं। तो एक टीम ने इसी को एक्सपोज किया है कि बाहर तो नहीं दिख रहा है, लग नहीं रहा है पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन स्कैनर के थ्रू देखने पे पता चल जा रहा है कि कितना मीथेन एमिशन हो रहा है। एआई से दुनिया बचाई जा सकती है थ्रू डेटा, लेकिन खुद इस एआई को पावर करने के लिए एनवायरनमेंट नष्ट हो रहा है। तो फिर फायदा क्या हो रहा है? और कोई एआई मॉडल जितना स्मार्ट है, ताकि आपको मजा आए एआई यूज करने में, जितना स्मार्ट है उतना पावर खींचेगा, और जितना पावर खींचेगा उतना पॉल्यूशन भी करेगा। और एआई जिससे पावर होता है जीपीयू, वो बनता है रेयर अर्थ एलिमेंट से। वो आते हैं माइनिंग के थ्रू धरती को बर्बाद करके। एक रिसर्च डेटा देखो ये वाला, इसमें पता चला कि एक आम कार गाड़ी 10 साल में जितना पॉल्यूशन करेगा उतना पॉल्यूशन तब बाहर आता है जब किसी एआई मॉडल को अपडेट किया जाता है या फिर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एआई से दुनिया नहीं बच सकती जब तक एआई को हम क्लीन एनर्जी से पावर ना करें। क्या भारत सरकार अपने आर्मी को ही अब सुरक्षित नहीं रख पा रही है? इस गाड़ी में हमारे 5 जवान थे, जिसमें से 2 शहीद हो गए, कर्नल भानु प्रताप सिंह और दलजीत सिंह। पहाड़ से बहुत बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर गिर गया। सबसे पहला सवाल तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आर्मी की गाड़ियों को एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया जाता है? आर्मी की गाड़ी स्पेशल गाड़ियाँ होती है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ लग नहीं रहा है कि उतना हाई है जितना कि बाकी देशों में होता है, जो कि अपना ह्यूज फंड इन व्हीकल्स को देते हैं। क्या हमारे देश में आर्मी व्हीकल्स को एक्स्ट्रा फंड इसलिए नहीं आ रहा है ताकि जो मंत्री है वो बड़े बड़े वीआईपी गाड़ियों को एंजॉय कर सके? लोग तो यही कह रहे हैं। टैलेंटेड ऑफिसर्स बिना किसी रीजन के अगर जान गंवाएं तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हर देश में जियो हजार्ड मिटिगेशन सिस्टम होता है, यानी कि पहाड़ों में सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि हर आर्मी गाड़ी को अलर्ट करता है कि यहाँ पे फॉल हो रहा है रॉक, यानी कि रॉक पे सेंसर्स लगे रहते हैं जो कि पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पे आना खतरनाक है। तो मतलब यही कि भारत सेना हमारी रक्षा तो करती है, पर गवर्नमेंट को उनकी रक्षा के लिए जितना पैसा हो सके उतना लगाना चाहिए। आखिरकार ह्यूज टैक्स का पैसा तो हम ही लोग दे रहे हैं। बहुत को लगता है कि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग सीमेंट से बना हुआ है जैसा कि आपका बिल्डिंग बना है, पर बहुत लोगों को पता नहीं है कि दुबई आप जहाँ रहते हो वैसा थोड़ी है। 50-50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उस बिल्डिंग को सहना पड़ता है। नॉर्मल बिल्डिंग्स में इतने क्रैक आएंगे कि वो लुढ़क जाएगा। C80 और C60 नाम के स्पेशल सीमेंट का यूज किया गया उस बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में। बुर्ज खलीफा का टॉप वाला पार्ट हवा से 1.5 मीटर तक स्विंग करता है, हिलता है। जो लोग टॉप फ्लोर पे रहते हैं वो कहते हैं कि इतना हिलता है कि उनको उल्टी आने लगता है। और यही बेचारा बिल्डिंग सबसे ज्यादा लाइटनिंग को भी सहता है, क्योंकि वो बादल के सबसे करीब है। चक 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 बिजली। और एक बात, दुबई शहर गर्म है, ठीक है, तो बिल्डिंग का नीचे वाला पार्ट तो गर्म रहता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता है ये स्पेस कोल्ड है। जितना आप ऊपर जाते हो धरती के ठंडा बढ़ते आता है। तो नीचे 45 डिग्री रहता है और बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे 14-15 डिग्री आ जाता है। और बुर्ज खलीफा में इतनी खिड़कियां हैं कि वहाँ पे विंडो क्लीनर लोगों को 3 महीने लग जाते हैं एक बार पूरे को क्लीन करने में। ये जो साइकिल होता है वो 3 महीने का होता है। फिर नीचे से शुरू करते हैं और 3 महीने बाद जाके कंप्लीट होता है पूरा एक साइकिल। आपको पता है बुर्ज खलीफा एसी के पानी को भी बर्बाद नहीं करता। हवा में मौजूद मॉइस्चर को एसी पानी में बदलता है ना, जो कि टप टप गिरता है। पूरा बिल्डिंग उसी एसी के पानी को रिसाइकिल करके यूज करता है। रशिया देश के नीचे की मिट्टी जो है ना भाई, वो अभी तांडव कर रही है, आपको पता है? तो रशिया में अभी 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, आपने सुना ही होगा। प्लस सुनामी आया था, प्लस वोल्केनो भी इरप्ट किया था, ये वाला, यानी तीनों का कॉम्बो। इसलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं एक फिल्मी स्टाइल में कि द रिंग ऑफ फायर हैज अवेकन, वो जाग चुका है। हमारे वर्ल्ड मैप में ना एक जगह है जिसको कहते हैं द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। एक भविष्य देखने वाली बाबा जो देख नहीं सकती है, वो इसके बारे में 1999 में ही बता चुकी थी। बुल्गारिया की बाबा वेंगा बताई थी कि साल 2025 के मध्य आते आते पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिव हो जाएगा। उन्होंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया था, लेकिन मध्य बताया था, जो कि ये भी बहुत बड़ी बात है ना। मध्य मतलब जुलाई के ही आसपास होता है। और जुलाई 29, 2025 को ये भूकंप आया, जिसने रशिया, जापान और पूरे रिंग ऑफ फायर को हिला कर रख दिया। और भूकंप आया ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप देखो टॉप मैग्नीट्यूड वाले भूकंप के लिस्ट में ये आ गया, ये तो अजीब बात है। 8.8 मैग्नीट्यूड। एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, विदेश में भी बाबा शब्द का यूज किया जा रहा है, जो कि भारत का है। इस भूकंप के दौरान एक अजीब सी खबर आई थी, आपने सुना ही होगा, कि रशिया में बहुत बड़े अस्पताल में सर्जरी चल रही थी, तभी जोर जोर से भूकंप आने लगा। लेकिन उन्होंने सर्जरी को रोका नहीं, सर्जरी तब भी कंटिन्यू किया, क्योंकि रोकता तो पेशेंट मर जाता। और जब नॉर्मल सा अर्थक्वेक आता है तो आप देखोगे कि हिलता तो बहुत कम है। 8 मैग्नीट्यूड में पूरा ऐसे से हिलता है सब कुछ, ऐसा लगेगा आप किसी झूले में हो। लोग सोचते हैं कि 4 मैग्नीट्यूड, उसका डबल होगा 8। नहीं भाई, 4 का 8 2 गुना नहीं होता है, 10,000
समझो कि आप चाइना में पैदा नहीं हुए। चाइना डेवलप तो है लेकिन उसका डार्क साइड देखो ये है। चाइना के बच्चों में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है जिससे वो कभी भी रिलैक्स रह ही नहीं सकते। क्या होता है कि चाइना चाहता है कि वहाँ के बच्चों का सबसे ज्यादा अटेंशन स्पैन हो, सबसे स्मार्ट बच्चे चाइना में रहें। तो उसके लिए ऐसा बैंड को निकाला गया जो बच्चे जब क्लास में पढ़ रहे होंगे या फिर कोई लेक्चर सुन रहे होंगे तो उनके माथे में लगा रहेगा। अब वो बैंड माथे के ब्रेन वेव सिग्नल को रीड करेगा और या तो हरा जलेगा या तो लाल जलेगा। अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा होगा, टीचर देख लेगा यहाँ पे लाल जल रहा है तो बोलेगा उठ 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 बाहर जा, गो आउट। मतलब चाह के भी बच्चे क्लासरूम में थोड़ी भी मस्ती नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो सिर्फ लाल ही नहीं जलेगा, उनका जो पूरा डेटा होगा जितने देर वो पढ़ रहे होंगे सब कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा ताकि बाद में कोई भी देख पाए कि ये बच्चा फोकस से पढ़ रहा है या नहीं। और ये डेटा पेरेंट्स को भी दिया जाएगा। भाई इंडिया में ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया तो सारे बच्चों का यहाँ लाल ही जलेगा। अब इस टेक्नोलॉजी को लेके बहुत बैकलैश भी हुआ। मतलब पनिशमेंट फॉर बीइंग अनफोकस्ड, फोकस नहीं है तो इसके लिए सजा मिलेगी, क्या है ये? मतलब बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है और इस टेक्नोलॉजी के साइंस को भी क्वेश्चन किया जा रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ऊपर से रीड करके ये पता नहीं लगाया जा सकता ठीक से एक्यूरेटली कि फोकस है कि नहीं। मतलब दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा फोकस कर रहा होगा लेकिन लाल दिखा रहा है, जिसके चलते उसको बिना मतलब के डांट पड़ेगा। पूरी दुनिया में हेडलाइंस छपी कि सर्वेलेंस टेक जो है वो कुछ ज्यादा ही अब एडवांस हो रहा है। चाइना अपने पूरे देश में एजुकेशन को स्मार्ट एजुकेशन बना रहा है, पावर्ड बाय एआई। उसी के तहत ये